हेलो एवरीवन, आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर 9 शुरू कर रखा है जिसमें हम लोग अर्थमेटिक मीन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। अब तुम्हें याद होगा कि मैंने पिछली क्लास में ये डिस्कशन किया था कि भाई मीन होता क्या है एंड व्हाट आर एवरेजेस ऑल अबाउट। तो लेट्स गो बैक टू बेसिक्स एंड अंडरस्टैंड कि मीन और एवरेज से क्या पता चलता है। वेलकम एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं इको वर्ल्ड डिजिटल क्लासेस एंड दिस इज स्टैटिस्टिक्स सीरीज फॉर स्टैंडर्ड 11th। वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 9। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जब तुम्हें पता चलता है कि द मीन मार्क्स ऑफ अ क्लास आर 90 आउट ऑफ 100 या एवरेज 90 नंबर आए हैं 100 में से बच्चों के, तो तुम्हें उससे क्या समझ में आता है? यही ना कि यार मोस्ट ऑफ द बच्चों के नंबर 90 होंगे, यही समझ में आता है, 90 होंगे। बट व्हाट एसेंशियली एन एवरेज और अ मीन मीन्स कि अगर 90 की एवरेज है क्लास में और बच्चे मान लो 30 हैं क्लास में, 30 स्टूडेंट्स एंड द एवरेज और द मीन कम्स आउट टू बी 90, तो इसका सीधा मतलब है कि मैक्सिमम बच्चों के मार्क्स 90 के अगल बगल आए हैं। दिस इज व्हाट अ मीन एन एवरेज डज फॉर यू। वो आपको एक पूरे डेटा सेट की एस्टिमेशन, एक बेसिक समझा देती है कि यार देखो, अगर एवरेज 30 आ रही है 50 में से, तो मतलब बाकी मैक्सिमम बच्चों के जो मार्क्स हैं ना वो 30 के अगल बगल हैं। इट कुड बी 31, इट कुड बी 32, इट कुड बी 29, इट कुड बी 28, कुछ भी 30 के अगल बगल है। तो अर्थमेटिक मीन या एवरेजेस हमारे लिए चीज़ें आसान कर देती हैं डेटा को समझने में, उसकी एस्टिमेशन करने में। ठीक है, अब हमने पिछली क्लास में ये भी डिस्कस किया था कि दो टाइप के मीन्स होते हैं, मैथमेटिकल एवरेजेस एंड पोजिशनल एवरेजेस। मैथमेटिकल एवरेजेस वो जिन्हें हम कैलकुलेट करके निकालते हैं, जैसे कि अर्थमेटिक मीन, वेटेड मीन, राइट। एंड पोजिशनल एवरेजेस वो जिनको हम पोजीशन के हिसाब से डिस्कस करते हैं। मतलब मीडियन का क्या मतलब हुआ? सीरीज का मिड वैल्यू, मीडियन, मिड वैल्यू, पोजीशन। सिमिलरली मोड शोज द फ्रीक्वेंसी कि एक नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो पोजिशनल एवरेजेस जो हैं वो पोजीशन बताती हैं। ऑन द अदर हैंड मैथमेटिकल एवरेजेस आर सपोज टू बी कैलकुलेटेड, मैथमेटिकली सॉल्व करनी होती हैं, जैसे कि अर्थमेटिक मीन, वेटेड मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। अब ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। दिस ईयर वी आर सपोज टू डील विद अर्थमेटिक मीन एंड वेटेड मीन, और वही हम शुरुआत कर चुके हैं। आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू डिस्कस कॉन्टिन्यूअस सीरीज में अर्थमेटिक मीन कैसे सॉल्व करते हैं, 3 डिफरेंट मेथड से उसको समझेंगे। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड। अब कोई भी अर्थमेटिक मीन, तुम्हें पता है अर्थमेटिक मीन को सॉल्व करने के लिए 3 स्टेप्स हैं जो आपको हमेशा लेने हैं, उन पे ध्यान रखिए। When a question comes to you, step number 1, identify the series. Go back to chapter number 4, जब हमने सीरीज समझनी शुरू की थी कि सीरीज कौन कौन सी होती है, तो तुम्हारा स्टेप नंबर 1 है सीरीज आइडेंटिफाई करो जब भी अर्थमेटिक मीन का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो पता चल जाएगा कि सीरीज इंडिविजुअल है, डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूअस है। इंडिविजुअल में सिर्फ x गिवन होता है यानी साइज, डिस्क्रीट में x इन होल नंबर्स गिवन होता है और फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, और कॉन्टिन्यूअस में ऐसे रेंजेस में x गिवन होता है और फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। ठीक है, एक बार तुमने आइडेंटिफाई कर लिया कि सीरीज कौन सी है, देन स्टेप नंबर 2, ऑलवेज लुक एट द मेथड टू बी यूज्ड। स्टेप नंबर 1 सीरीज, स्टेप नंबर 2 मेथड। कौन सा मेथड लगाना है क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा, नहीं लिखा तो गो विद द इजीएस्ट विच इज डायरेक्ट मेथड। तो 3 मेथड्स हैं अर्थमेटिक मीन को निकालने के, डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डिविएशन। तो पहले तुमने क्वेश्चन देखा, सीरीज आइडेंटिफाई कर ली। स्टेप नंबर 2 मेथड आइडेंटिफाई कर लिया कि तीनों में से कौन सा लगना है, और तीसरा स्टेप तो फिर ऑब्वियस है, फॉर्मूला लगाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो, बात खत्म। यूल रिमेंबर अर्थमेटिक मीन को सॉल्व करने के 3 स्टेप, सीरीज आइडेंटिफाई, मेथड आइडेंटिफाई एंड पुट द फॉर्मूला, बात खत्म। क्लियर है? अब इंडिविजुअल सीरीज हम कर चुके हैं, डिस्क्रीट आई एम गोइंग टू डू इन अ सेपरेट वीडियो। अभी आज हम करेंगे कॉन्टिन्यूअस सीरीज से तीनों मेथड्स लगा के इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, शुरू करें। तो टेबल गिवन है, x मुझे रेंजेस में गिवन है 0 to 10, 10 to 20 एंड सो ऑन। फ्रीक्वेंसी भी गिवन है और मैंने फ्रीक्वेंसी का समेशन ले रखा है 20। अब मैंने आगे कॉलम नहीं बनाए बिकॉज आई वॉन्ट टू डू दीज विद यू स्टेप वाइज, इसीलिए आई एम गोइंग टू सॉल्व इट विद यू। डायरेक्ट मेथड पहला मेथड है जिसका फॉर्मूला है x बार विच मीन्स अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एम। एफ माने फ्रीक्वेंसी, एम माने मिड वैल्यू। किसकी मिड वैल्यू? देखो x नंबर तो गिवन है नहीं, रेंजेस गिवन है,
तो x को मल्टीप्लाई कैसे करूं? तो x की मिड वैल्यू यानी रेंज की मिड वैल्यू निकाल लूंगी। कौन सा फॉर्मूला लगा के? L1 प्लस L2 बाई 2, वेयर L1 इज लोअर लिमिट, L2 इज अपर लिमिट बाई 2। लोअर लिमिट क्या है? 0, अपर लिमिट क्या है? 10। तो 0 प्लस 10 बाई 2 विच इज 5। तो पहली मिड वैल्यू क्या आई? 5। अगली 10 प्लस 20 विच इज 30 बाई 2, अगली मिड वैल्यू 15। नेक्स्ट 20 प्लस 30 50 बाई 2 25, एंड 30 प्लस 40 70 बाई 2 35। लो जी, तुम्हारा m आ गया। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में m निकालना ही है, क्योंकि आपके पास x नहीं होता तो एक कॉलम m का बनेगा। नाउ लुक एट माय फॉर्मूला। फॉर्मूला में है समेशन ऑफ fm। fm मतलब फ्रीक्वेंसी, और मीडियन वाला कॉलम मल्टीप्लाई करो, और जो उसका समेशन है, प्लीज ध्यान रखना ये है, ओके, इट इज समेशन ऑफ f इंटू m। तो मेरा एक कॉलम बनेगा fm का, उसका जो समेशन आएगा वो मैं यहां लगाऊंगी। समेशन f तो मेरे पास है ही, एंड आई विल सॉल्व इट फॉर दिस मेथड। लेट्स डू इट। fm 5 इंटू 5 25, 3 इंटू 15 इज 45। 45 होता ना? हाँ 45। 5 इंटू 25 इज आई थिंक 125 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस। 7 इंटू 35 मुझे करना पड़ेगा। 7 3 21। ओके 7 5 35, 3 7 3 21 plus 3 is 24, 245. This is what it should be. I'll just do it. प्लीज एक मिनट। हाँ 7 3 21, हाँ ठीक है 245। ठीक है, अब इसका सम टोटल ले लो। 5 प्लस 5 10 प्लस 5 15 प्लस 5 20, 2 प्लस 2 4 प्लस 4 8 प्लस 2 is 10 प्लस 4 14, and 1 2 plus 2 4. So summation of fm is 440. अब यहाँ लगा लो फॉर्मूला में। So x bar is going to be 440 by summation of f तो मैंने ले ही रखा है 20, solve it for it, और आपका अर्थमेटिक मीन इस फॉर्मूला से आ गया। क्लियर? ऑल गुड? ग्रेट। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट मेथड। इसी चीज को हम नेक्स्ट मेथड के लिए करेंगे। अब यहां पर क्या है? आई एम गोइंग टू टेक द डस्टर। यहां पर ध्यान से देखो, फॉर्मूला सेज x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ एफ डी, समेशन ऑफ एफ डी अपॉन समेशन f। यानी फॉर्मूला के हिसाब से हमें कुछ चाहिए जो कि a है, फिर हमें f इंटू डी का कॉलम चाहिए यानी d चाहिए, और फिर समेशन f तो हमारे पास है ही। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं इसको रब कर रही हूं इस मेथड से सॉल्व करने के लिए। आई एम गोइंग टू रब इट। ए क्या होता है? अज्यूम्ड मीन, यानी आप एक नंबर को मीन मान लेते हैं, और ये जो ए है कॉन्टिन्यूअस सीरीज में m में से लेना होता है। ठीक है, जनरली जो अज्यूम्ड मीन है वो मिडल नंबर होता है। अगर ऑड हो, नंबर ऑफ जो तुम्हें ऑब्जर्वेशंस गिवन है, अगर वो ऑड हो तो आप उसको मिडिल नंबर ले सकते हैं, लेकिन अगर वो इवन हो जैसे कि यहाँ पर है तो इसमें से या इसमें से कोई भी ले सकते हैं। सिर्फ एक काम करना, मोटे मोटे अक्षरों में ऐसे ए लिख देना ताकि टीचर को पता चले कि ए क्या ले रखा है। ठीक है, अब देखो ए ले लिया, अब एफ डी लेना है। डी क्या बोला है? सो डी इज m माइनस ए। डी का कॉलम कैसे निकलेगा कॉन्टिन्यूअस सीरीज में? m माइनस ए। डी का मतलब होता है डिविएशन। किसकी डिविएशन? अज्यूम्ड मीन आपके x से, साइज से कितना दूर कितना पास है वो डिविएशन। डिविएशन मतलब मीन से कितना दूर है। अब मीन तो है नहीं, अज्यूम्ड मीन ले रखा है, तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो m है ये अज्यूम्ड मीन से कितना दूर कितना पास है वो डिविएशन है। सो डिविएशन इज इक्वल टू m माइनस ए। ठीक है, तो d का कॉलम भी निकाल लेंगे, हम करके देख लेते हैं। डिविएशन कैसे निकलेगी? m माइनस ए, और a हमने क्या ले रखा है? 25, और फॉर्मूला a माइनस m नहीं m माइनस ए ही रहेगा, और साइंस इग्नोर नहीं होंगे, यूज करने। सो m माइनस ए इज माइनस 20। ठीक है ना, 14, दिस इज माइनस 10, दिस इज 0 एंड दिस इज प्लस 10। कूल, निकल आया डी का कॉलम, समझ में आ गया डी कैसे निकलेगा? ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगला हमको बोला है, अब हमको फॉर्मूला में क्या चाहिए था? ए, वो तो ले लिया 25। अगला फॉर्मूला में चाहिए था समेशन ऑफ एफ इंटू डी, तो एफ तो अपने पास था, डी हमने निकाल लिया m माइनस ए करके। अब फॉर्मूला के हिसाब से चाहिए एफ डी का कॉलम,
क्योंकि समेशन लेनी है उसकी, तो कर लो f इंटू डी। 5 इंटू माइनस 20 माइनस 100, 3 इंटू माइनस 10 माइनस 30, 0, 7 इंटू 10 70, समेशन लो। अब जो भी इसकी वैल्यू आएगी, साइंस इग्नोर नहीं करना, अब यहां डालो फॉर्मूला में 25 प्लस इसकी वैल्यू को मैं x लिख रही हूं फिलहाल, आई डोंट वांट टू कैलकुलेट, x अपॉन समेशन f20, सॉल्व इट और तुम्हारा काम हो गया। अच्छा एक बात यहां पे क्लियर कर दूं, कुछ बच्चे ना क्या गलती करते हैं, ये 25 प्लस एक नंबर गिवन होता है ना, इसका एलसीएम लेने बैठ जाते हैं। डोंट डू दैट, डोंट कॉम्प्लिकेट थिंग्स। 25 को 25 रहने दो, इसको डेसिमल्स में सॉल्व करो, ऐड करके नंबर ले लो, कोई टेंशन नहीं है। डोंट टेक एलसीएम, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लंबा चौड़ा। ओके क्लियर है? तो शॉर्टकट मेथड में ए तुमने बना लिया, डी निकाल लिया और फॉर्मूला में डाला, सॉल्व कर लिया। क्लियर? नाउ लेट्स गो टू थर्ड मेथड विच इज स्टेप डिविएशन मेथड। अगर तुम नोटिस करो फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, दो चेंजेस हैं सिर्फ। ए सेम, यहां एफ डी का समेशन है, यहां एफ डी डैश का समेशन है और इनटू सी लगता है। तो पहली बात ये समझना है कि डी डैश क्या है। अब देखो डी तो इसमें निकलेगा, डी तो निकालना ही, एम तो निकलेगा ही निकलेगा और डी का कॉलम भी निकलेगा। अब ये एफ डी का कॉलम स्टेप डिविएशन में नहीं चाहिए, स्टेप डिविएशन में चाहिए एफ डी डैश का कॉलम, एफ डी डैश का कॉलम। तो डी तो अपने पास है, ये डी डैश क्या भला है, डी डैश निकलेगा डी बाय सी से। सो आई विल हैव टू मेक एन एडिशनल कॉलम वेयर आई डू डी बाय सी। डी डैश इज इक्वल टू डी बाय सी। डी क्या है, ये जो हमने निकाला, और सी क्या है, कॉमन फैक्टर इन डिविएशन। इस डी वाले कॉलम में जो भी तुम्हें कॉमन फैक्टर दिख रहा है, कॉमन फैक्टर क्या होता है, जो इन सबको डिवाइड कर सके और तुम्हारा जब रिमाइंडर 0 आएगा उसको हम बोलते हैं कॉमन फैक्टर। तो हम यहाँ पे कॉमन फैक्टर ले रहे हैं 10, क्योंकि 10 है, मुझे तो क्लियरली 10 दिख रहा है। अब निकाल लो डी डैश। 20 बाई 10 इज गोइंग टू बी -2, 10 बाई 10 -1, दिस इज 0 एंड दिस इज गोइंग टू बी 1। आ गया डी डैश समझ? तो स्टेप डिविएशन के मेथड में समेशन ऑफ एफ डी नहीं होता, समेशन ऑफ एफ डी डैश होता है। तो डी तो निकालोगे, फिर डी डैश का एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाओगे विच इज डी बाय सी, और सी मतलब कॉमन फैक्टर, जो कि तुम्हें देखना है डिविएशन के कॉलम में। क्लियर? फाइनली एफ डी डैश निकालना है, यानी दिस इंटू दिस कॉलम करना है। सो 5 इंटू -2 -10, 3 इंटू -1 -3, 5 into 0 0, 7 into 1 7, and take summation of f d dash, let me call it y, I don't want to solve, या चलो solve ही कर लूँ, कोई बात नहीं। -13 plus 7 is going to be 6, -6 is summation f d dash, okay? अब put it in the formula। a कितना लिया था हमने, 25 ही लेके चल रही हूँ, I am repeating the same। assumed mean हमने लेना होता है किस वाली सीरीज से, मिड वैल्यू से, middle of the series। 25 plus summation f d dash -6 upon summation f20, कॉमन फैक्टर हमने कितना लिया है 10, समझ में आ गया। 25 प्लस -6 यहां से आया, 20 वहां से आया, इंटू 10 कॉमन फैक्टर जो हमने इस कॉलम में लिया। सॉल्व कीजिए एंड योर अर्थमेटिक मीन फॉर स्टेप डिविएशन मेथड इज ऑल्सो डन। ठीक है, अब मैं रिपीट कर रही हूं कुछ चीजें जो दिमाग में रखनी है। पहली चीज जो दिमाग में रखनी है वो है अप्रोच वाइल सॉल्विंग अर्थमेटिक मीन क्वेश्चंस। 3 स्टेप्स टू बी टेकन, आइडेंटिफाई सीरीज, आइडेंटिफाई मेथड, पुट द फॉर्मूला। ओके, सेकेंड थिंग टू बी केप्ट इन माइंड, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में m का कॉलम, मिड वैल्यू का कॉलम हमेशा बनेगा, जो कि निकलेगा L1 प्लस L2 बाय 2 से, क्योंकि x नहीं है अपने पास, अपने को m चाहिए। ठीक है, तीसरी बात, डिविएशन का मतलब है मीन से x कितनी दूर है। इस केस में क्योंकि x नहीं है हम m निकालते हैं, इसीलिए डिविएशन का फॉर्मूला है m माइनस a। तो शॉर्टकट मेथड में और स्टेप डिविएशन में देखो m का कॉलम तीनों मेथड में बनेगा ही बनेगा, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। d का कॉलम स्टेप डिविएशन एंड शॉर्टकट मेथड में बनेगा ही बनेगा, दोनों मेथड्स में। और स्टेप डिविएशन वाले फॉर्मूले में एक d के बाद एक d डैश का कॉलम भी बनेगा, विच इज गोइंग टू बी d यानी डिविएशन बाय c, जहां c कॉमन फैक्टर है जो किस में लेना है, डिविएशन में। डिविएशन का कॉमन फैक्टर देखना है, इस कॉलम का कॉमन फैक्टर देखना है। चौथी एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग,
अज्यूम्ड मीन मेथड में अज्यूम्ड मीन m में लेते हैं इन कॉन्टिन्यूअस सीरीज और x में लेते हैं इन डिस्क्रीट सीरीज। आई एम गोइंग टू डू डिस्क्रीट सीरीज, सब डिटेल में पढ़ाऊंगी, लेकिन m में a लेना है। अज्यूम्ड मीन जो है वो m वाले कॉलम से लेना है। अगर ऑड नंबर है तो मिडल ले लो, अगर इवन है तो मिडल के कोई भी दो ले सकते हो, लेकिन a बड़े बड़े अक्षरों में यहां भी लिखना और इधर भी लिख देना कि a कितना ले रखा है। ओके, आर वी क्लियर? दिमाग में रहेंगी 5 बातें बोली। मेथड, अप्रोच, डिविएशन का कॉलम कहाँ कहाँ बनेगा, m का कॉलम कहाँ कहाँ बनेगा, डिविएशन कैसे निकालनी है, और कॉमन फैक्टर किस कॉलम में देखना है, और मिड वैल्यू में अज्यूम्ड मीन कहाँ पर लेना है। दिमाग में रहेगी ये सारी बातें? ओके ग्रेट। अगर आप लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। अगली वीडियो में करेंगे डिस्क्रीट सीरीज को डिटेल में। ओके, एंड देन विल कंटिन्यू विद द चैप्टर। बाय बाय, टेक केयर।